हरिओम। आज सुनेंगे 3.44 पतंजल योग सूत्र। यह है स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद्भूत जय। स्थूल यानी ग्रॉस, स्वरूप यानी उसका स्वरूप, सूक्ष्म यानी सबटल लेवल, अन्वय यानी व्यापकता, अर्थवत्व यानी सार्थता, संयमात यानी संयम किया तो, धारणा ध्यान समाधि, और भूत यानी पंचमहाभूत, जय हो। इसका पूरा ऐसे मीनिंग है कि पंचमहाभूत के स्थूलपना यानी ग्रॉस पे, उसका स्थिरता पे, उसके सबटल लेवल पे, उसकी व्यापकता पे और उसकी सार्थता पे, ये सारे गुणों पे अगर संयम किया तो उन पंचमहाभूतों पे जय प्राप्त होता है, ऐसे उन्होंने बताया है। अभी श्री राम आगाशे सर ने बताया है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ की निर्मिति पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों की ठराविक पद्धति से हुई है, संयोग से जो हुआ हुआ है। तो हर एक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया है, तो हर एक जो पदार्थ है उसका ज्ञानेंद्रिय के साथ जब हमारा संवेदनाओं के द्वारा संपर्क होता है तो संवेदनाओं का संगठन मन करता है और बुद्धि इस संवेदनाओं का पृथक्करण करके उसका आकलन करता है और इस तरह से पदार्थ का ज्ञान होता है। तो सर्वप्रथम उसकी स्थूलता का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्लास है, तो ऐसे यहाँ ये दिस इज ग्रॉस की, ये एक ग्लास है, तो फिर उसका रंग कौन सा है, फिर उसका आकार कौन सा है, तो ये सब आगे आगे की चीज़ें हैं। तो इन सब गुणधर्मों को अलग अलग फिर हमको समझने आता है। तो पदार्थ के अणु की रचना के हिसाब से उसका रासायनिक और भौतिक गुणधर्म डिसाइड होता है। फिर उन्होंने बताया है कि इस मूल स्वरूप, ये पदार्थ का मूल स्वरूप है, तो इस मूल स्वरूप का अलग इतर पदार्थों से अलगपन जो उस पदार्थ को प्राप्त हुआ है, यानी ये बॉटल से ये ग्लास अलग है, तो ऐसा उसको अलग प्राप्त हो। जैसे प्राणवायु के गुणधर्म अणु के विशिष्ट रचना से उसको प्राप्त हुए और वही उसका मूल स्वरूप यानी स्वभाव है। तो अणु के स्तर पे जो पदार्थ सूक्ष्म रहता है वो असंख्य अणु जब साथ में आते हैं तो उसके बाद में उसको स्थूलत्व प्राप्त है, यानी फिर वो ग्रॉस बन जाता है, तो उसका हमको तुरंत आकलन हो सकता है। फिर उसका चौथा गुणधर्म यानी उसकी व्यापकता, तो प्राणवायु के संदर्भ में बताएंगे तो उसका स्थूल स्वरूप की व्यापकता वायुमंडल में पूरा यानी कहाँ कहाँ व्यापा हुआ है, तो हर जगह प्राणवायु है, तो वो उसकी व्यापकता कितनी है। तो कुछ अंश द्रव पदार्थ में भी प्राणवायु रहता है, परंतु घन पदार्थ ने मात्र वो इतर पदार्थ के साथ संयुक्त स्वरूप में ही दिखता है, मतलब ऐसे अलग से दिखता नहीं। हवा में हमको समझ में आता है प्राणवायु, लेकिन अगर यहाँ पे प्राणवायु का है वो इसमें मिक्स हो चुका है, वो अलग से दिखता नहीं। तो यह पदार्थ जीने के लिए अत्यावश्यक है, इसके लिए ही इसको प्राणवायु यह संज्ञा प्राप्त हुई है। किंबहुना अपने जो भी जीव है उनको प्राणी ऐसे ही बोलते हैं। तो ज्वलन और इतर अनेक पदार्थों के साथ रासायनिक संयोग होता है और नवीन पदार्थ निर्माण होना है, तो अनेक प्रकारे इस तरह से प्राणवायु सृष्टि में कार्यरत है। तो इसी को अर्थवत्व ऐसे बोला हुआ है। तो स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व यह पदार्थ के कोई भी ऑब्जेक्ट के प्रगटीकरण के अलग अलग पहलू है। तो उसके ऊपर संयम करने से भूत जय प्राप्त होता है, अर्थात पंच महाभूतों का नियंत्रण करते आता है। फिर कोपर्डेकर जी ने बताया है कि योगी स्थूल और सूक्ष्म रूप पे संयम कर सकता है और उसके स्वरूप पे, यानी पृथ्वी है तो वो कट्ठन रहती, पृथ्वी तत्व यानी फ्लोर है तो कड़क होती, जल उसका तरलपना यानी फ्लूइडिटी, ये सब धर्मों पे अगर हमने संयम किया, धारणा ध्यान समाधि,
तो योगी भूतों के बसने वाले गुणों पे यानी सत्व रज तम इन सब पे संयम कर सकता है। तो उसी तरह से आत्मा का विशिष्ट भोग और अनुभव प्रदान करने के लिए भूतों के सामर्थ्य से उसके ऊपर योगी संयम कर सकता है, और इस तरह से संयम योगी ने कर लिया तो भूतों पे जय मिला सकती है। तो इन सब पे उनको जय मिलता है, विक्ट्री। तो भूत यह शब्द यहाँ पतंजलि मुनि ने हर एक मतलब अस्तित्व में जो आई हुई है वो चीज़ व्यक्त करने के लिए यूज़ किया है। सबसे पहले पंच महाभूत अस्तित्व में आए और उससे बाकी सारी चीज़ें निर्माण हुई। तो कोई भी भूत पे विजय पाना है तो पहले पंच महाभूतों पे विजय मिलाना है और फिर अपने आप भूत जय हो जाएगा। फिर स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है, रामायण महाभारत में वर्णन की हुई अस्त्र विद्या यह भूत जय पे आधारित है, ऐसा उन्होंने बताया है कि उस समय शस्त्र यह शरीर के सहाय्य से वापरे जाते थे और ये परमानसिक सिद्धि पे आधार किया हुआ है। मतलब जल में से कुछ प्राप्त करेंगे, पृथ्वी से अग्नि से कुछ प्राप्त करेंगे, तो वो भूत जय, सब भूतों पे जय प्राप्त किया, इसके लिए वह सिद्धि निर्माण हुई। महर्षि न्याय रत्न विनोद, इनके पास यह योग सिद्धियाँ थी, ऐसे उन्होंने बताया कि यह सिद्धियाँ वैज्ञानिक, उनके जो वैज्ञानिक प्रयोग उन्होंने साइंटिस्ट के सामने किए थे। एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि खाली अपने दृष्टि क्षेत्र से एक छोटी लोखंड की जो वस्तु थी, आयन की वस्तु है, वो उन्होंने पूरी बेंड करके दिखाई सिर्फ दृष्टि से। इतना मतलब उनका भूत जय था। तो फिर आगे उन्होंने बताया है कि एंड्रीजा पुहारिश, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है और उस पुस्तक के प्रस्तावना में न्याय रत्न विनोद विषय का प्रत्यक्ष अनुभव बताया है। अमेरिका के मेन विद्यापीठ 27 जून 1953 इन्होंने 9 साइंटिस्ट के उसमें बैठक में न्याय रत्न डॉक्टर विनोद खुद हाजिर थे और सर्वशास्त्रज्ञ उनके आसपास सर्कल करके बैठे हुए थे। आफ्टरनून में 12:15 बजे डॉक्टर विनोद समाधि अवस्था में गए, मतलब उन्होंने तभी संयम साधा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने सामने जो लकड़ी जमीन थी उसमें से एक डोरी का ऐसा कुंचका यानी ऐसा ग्रुप बाहर आया। वो जनोइया था, यज्ञोपवीत जो रहता है उसका उन्होंने, और वो जो सभी 9 साइंटिस्ट वहाँ पे थे बराबर 9 ही निकले और सबको उन्होंने एक एक वो दिया, और ये सब साइंटिस्ट ने प्रत्यक्ष देखा हुआ है, उनको मिला भी वो। फिर और एक उनकी घटना, यानी उन्होंने बताया कि वो जो न्याय रत्न विनोद पूना में ताई साहेब मेहंदड़े इनके घर पे गए थे, उस टाइम का प्रसंग। कुछ बातें चल रही थी, गप्पा गोष्ठी, और अचानक वो स्तब्ध हो गए और बोले, वह ऊपर टंगी हुई जो कांच की जो ग्रीन कलर की हंडी है वो क्लीन करके स्वच्छ करो, और गोरखनाथ उसमें उदी का प्रसाद देने वाले हैं। तो उस तरह से उन्होंने हंडी वो स्वच्छ किया और उसके अंदर 3-4 ऐसे हाथ भर के उन्होंने उसमें अपने आप वो उदी का प्रसाद आके गिर गया। कहाँ से आया, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। तो ये भूत जय का ही, पंचमहाभूत का ही ये सिद्धि का एग्जाम्पल है, ऐसे उन्होंने बताया हुआ है। और फिर आगे के सूत्र में पंचमहाभूतों का योगी के देह पे भी कोई परिणाम होता नहीं है, ऐसे उन्होंने बताया है, उसका विवरण किया हुआ है।